डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिए। तो हम आज का लेक्चर लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन पर। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर तेजपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना। आई हैव क्वालिफाइड CSR नेट JRF, UGC नेट JRF एंड गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। आई एम आल्सो गोल्ड मेडलिस्ट इन MSc। तो देखिए, कार्बन रसायन में हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बनिक कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम अपने अर्थ की बात करते हैं, जो अर्थ पर जो लाइफ है, उस लाइफ को बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड से जीवन संभव नहीं है। तो जो लाइफ होती है, उनमें जो कंपाउंड होते हैं कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है? DNA यानी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो क्या काम करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का। और जो लक्षण होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, वो एक पीढ़ी से यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करता है DNA। प्रोटीन हो सकता है, और प्रोटीन से किसका निर्माण होता है? मसल्स का, स्किन का। तो ये सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, विच प्ले ए इंपॉर्टेंट या वाइटल रोल इन ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। अनदर कंपाउंड्स हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनका यूज हो सकता है क्लॉथ्स में यानी कपड़े में, फ्यूल्स में। फ्यूल्स में ढेर सारे हाइड्रोकार्बन है। फ्यूल्स में डीजल हो सकता है, फ्यूल्स, पेट्रोल है, केरोसिन है। और देखिए, आपके पॉलीमर्स हो सकते हैं, डाइज हैं, या डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं। वो सब किससे आते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और मोस्ट इंपोर्टेंट मेडिसिनल कंपाउंड। ये सब क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसके बिना लाइफ संभव नहीं है। अब हम आगे देखेंगे। देखिए, तो इसकी डेफिनेशन निकालेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेशन क्या है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। ज्यादा पुरानी केमिस्ट्री ये नहीं है, लगभग है बिफोर 200 ईयर्स। बिफोर 200 ईयर्स एक साइंटिस्ट थे, वर्जिलियस। इन्होंने दिया था ए वाइटल फोर्स थ्योरी। और लगभग 1828 के बाद यानी कि 19वीं सेंचुरी में जब इस पर काम हुआ, रिसर्च वर्क हुआ, तो ये देखा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ये एक्सट्रैक्ट होते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिले हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं
वो किससे प्रिपेयर किए गए? मिनरल्स, मिनरल्स। तो 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस करना स्टार्ट हो गया था। तो ये देखा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसी को कहलाया लिविंग मतलब कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम आगे देखेंगे, जो वर्जिलियस का हमने नाम लिया था कि वर्जिलियस ने क्या कहा था। वर्जिलियस ने कहा था जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी, मतलब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में संश्लेषित या लैब में बनाया नहीं जा सकता है। यानी कि ये कंपाउंड कहां से मिलते हैं? खाली ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। यानी जो स्वीडिश केमिस्ट है, स्वीडिश केमिस्ट वर्जिलियस, उसने कहा था सिंथेसिस ऑफ दिस कंपाउंड मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, synthesis of organic compounds within the plants and animals required some mysterious force, some mysterious force। यानी वर्जिलियस ने बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, तो उनके लिए क्या रिक्वायर करता है? सम मिस्टीरियस फोर्स, कुछ फोर्स लगता है जो हेल्प करता है इन कंपाउंड्स के निर्माण को। इसी मिस्टीरियस फोर्स को बोला उसने वाइटल फोर्स या फिर जैव शक्ति, जैव शक्ति। यानी कि क्या है? नेचुरल है, इनको लैब में बनाया नहीं जा सकता है, और इस थ्योरी को बोला गया था वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी विच वाज गिवन बाय द स्वीडिश केमिस्ट वर्जिलियस। क्योंकि इस केमिस्ट्री को बाद में क्या फेल हो गई, और बाद में क्या देखा गया, जब स्टडी की गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, तो देखा गया, देखिए वोलर, एक साइंटिस्ट थे वोलर, उन्होंने क्या किया, NH4CNO, ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जब इसको गर्म किया, हीट, ये हीट का साइन बच्चों, जब इसको गर्म किया तो देखा बना NH2CONH2, ये अमोनियम साइनेट, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब इसको गर्म किया तो क्या बना? NH2CONH2, और ये क्या है? यूरिया। Accidentally he was found that when the heated NH4CNO, this gives the urea, और यूरिया कैसा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, जबकि वर्जिलियस ने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या सेटबैक लगा, देखिए वाइटल फोर्स थ्योरी क्या लगा? एक सेटबैक लगा वाइटल फोर्स थ्योरी को। यानी कि अब ये निकल कर आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी लैब में सिंथेसाइज किया जा सकता है। और वॉलर ने क्या था? ये अचानक ही मिला। वॉलर क्या प्रयास कर रहा था? अमोनियम साइनेट को बनाने का प्रयास कर रहा था,
लेकिन मिल क्या गया उसको, यूरिया। तो एक नई डायरेक्शन मिली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाया जा सकता है। वॉलर का मेन मकसद क्या था, अमोनियम साइनेट बनाने का, ये NH4CN। इसको बनाने के लिए उसने क्या कहा, NH4 का होल टू SO4, अमोनियम सल्फाइड लिया, अमोनियम सल्फेट प्लस KCNO, पोटेशियम साइनेट लिया। जब इन दोनों को उसने लिया, गर्म किया, तो देखा NH4CNO, अमोनियम साइनाइड। और जब इसको हीट किया और इसका रीअरेंजमेंट हुआ, तो देखिए सीधे मिल गया NH2CO NH2, यूरिया। ये यूरिया। तो ये मेन अचीवमेंट था बोलर्स का, जो बाद में किस में आया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और ये किसे पाया जाता है, फाउंड इन द यूरिन ऑफ मेमल्स, मतलब जीवधारियों के यूरिन में यूरिया पाया जाता है। और ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसकी फर्दर स्टडी हुई तो देखा गया कोलवे ने, देखिए CH3CO सिंथेसाइज किया, जो क्या है, एसिटिक एसिड। ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हैनल ने CH3CH2 बनाया, जो क्या है, एथेनॉल, यानी कि इथाइल अल्कोहल। और देखिए बर्टलेट ने मैथेन को प्राप्त करेगी। वो मैथेन क्या है, एक कार्बन का मोलिक्यूल्स है मैथेन, एक कार्बन का कंपाउंड है। इसके बोलते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला मेंबर्स है कंपाउंड। तो ये देखा गया कि लैब में ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज। जब लैब में लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं, तो वाइटर फोर्स थ्योरी क्या हो गई, यहाँ डिस्कार्टेड हो गई, फेल हो गई। और अगर हम आज की बात करें, आजकल की, तो ये देखा गया है कि 95% जो हैं, जो 95% ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, वो सबके हैं मेन मेड है। यानी कि 95% कंपाउंड क्या है, मेन मेड है। देखिए 95% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेन मेड। तो जो वाइटर फोर्स थ्योरी थी, वो पूरी का पूरी टोटली डिस्कार्डेड कर दी गई। तो हम कह भी सकते हैं, देखिए, और इसमें क्या सब में अभी हमने देखा, CH3COH कार्बन है, CH3CH2OH इसमें भी कार्बन है, मैथेन इसमें भी कार्बन है, NH2CO NH2 इसमें भी कार्बन है। और हम सेल की बात करते हैं, जो लिविंग सिस्टम पाया जाता है, और जो उसका ड्राई वेट है, उसका ही मोर देन 90% पार्ट कार्बन का है। तो ये सब किसके चारों तरफ घूम रहा है, कार्बन के चारों तरफ। इसलिए इसकी स्टडी बोला है कार्बनिक रसायन या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम कह सकते हैं, देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ द कार्बन एटम, केमिस्ट्री ऑफ द कार्बन एटम। और हम कह सकते हैं, देखिए, इन अदर वर्ड्स,
इन अदर वर्ड्स की बात कर सकते हैं। देखिए यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ कार्बन एंड देखिए एंड दियर प्रॉपर्टीज, कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में बताए, इसकी प्रिपरेशन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसकी प्रिपरेशन के बारे में बताए, प्रिपरेशन, और इसकी देखिए क्लासिफिकेशन और कंपोजिशन। तो वी कैन से दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स विच इंक्लूड्स देयर प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, क्लासिफिकेशन एंड कंपोजिशन। तो सब कुछ ये निकल कर आया कि किसी केमिस्ट्री है, कार्बन की केमिस्ट्री है। या हम कह सकते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एटम्स या द केमिस्ट्री विच कंटेन डेफिनिट कार्बन एटम, द केमिस्ट्री विच कंटेन डेफिनिट कार्बन एटम, डेफिनिट कार्बन एटम, कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर कार्बनिक रसायन। तो ये सब डेफिनेशन ओल्ड डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के चारों तरफ घूमती रहती है। और देखिए उसके बाद बात करते हैं, जैसे CO है, कार्बन मोनोक्साइड, CO2 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CH2, कार्बन डाइसल्फाइड और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इस सब में क्या कार्बन है, देखिए कार्बन है, देखिए ये सब क्या है, ऑल दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और हमने सब बात करी थी कार्बन की, जिसमें भी कार्बन है वो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ये जो डेफिनेशन हमने अभी बताई है थी जी, जो डेफिनेशन हमने अभी एक्सप्लेन की है वो पूरी सुइटेबल डेफिनेशन नहीं आ रही है। तो एक न्यू डेफिनेशन जो आई है या मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी हमने देखा भी था एसिटिक एसिड है, इथाइल अल्कोहल है या मैथेन है, सब में क्या है, कार्बन के साथ साथ देखिए CH3 CH2OH या CH3 COH या CH4 जो हमने बात करी। तो कार्बन सब क्या है, कार्बन भी है और एंड हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन। तो कैसे कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन्स। तो हम कहते हैं द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। और अगर हम इस हाइड्रोकार्बन्स को देखिए, अगर दो मेंबर्स का हाइड्रोकार्बन बनाते हैं CH3 CH3 यानी कि CH3 CH2H, और हम इस H को रिप्लेस कर दें OH से, देखिए प्लस OH, तो मिलेगा हमको CH3 CH2OH। हम कुछ और भी कर सकते हैं, देखिए अगर हम इसको रिप्लेस कर दें Cl से तो मिलेगा CH3 CH2Cl, या हम इसको रिप्लेस कर दें Br से तो मिलेगा CH3 CH2Br, या हम इसको रिप्लेस कर दें NH2 से, देखिए तो हमको मिलेगा CH3 CH2
NH2। केवल हाइड्रोजन का रिप्लेस कर रहे हैं हम एनी अदर एटम्स है, तो दिस गिव्स इट्स डेरिवेटिव। यानी कि हम वी कैन से दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन निकल कर आई है, तो हम कह सकते हैं, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स। उसके डेरिवेटिव जो उससे मिलकर कंपाउंड बन गए। दिस इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कार्बनिक कंपाउंड की, और हमने ये भी कहा है कि कार्बन कंपाउंड में क्या है, कार्बन है। तो जितने भी अगर हम अभी जो स्टडी हुई है, जो डिस्कवर हुए हैं, लगभग अप्रोक्स 180 एलिमेंट्स हैं, रफली हम बात करते हैं। तो जो कार्बन है, कार्बन एक एलिमेंट्स है। टोटल कितने बचे अब, रेस्ट 117 एलिमेंट्स। तो जितने कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ओनली इस एलिमेंट्स के उतने कंपाउंड इन सारे एलिमेंट्स के भी नहीं है। हम कह सकते हैं एक अकेला कार्बन ऐसे इतने कंपाउंड्स रखता है जितने जो अदर एलिमेंट्स हैं उसके भी कंपाउंड्स नहीं है। तो जो अब स्टडी हुई है या जो निकल कर आया है, तो कार्बन के कंपाउंड है 3 मिलियन, अप्रोक्स 3 मिलियन, यानी कि 30 लाख। देखिए मतलब अकेले कार्बन के इतने कंपाउंड्स हैं जितने बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स के कंपाउंड नहीं है। तभी इसको हमने एक अलग ब्रांच में तोड़ा है या अलग ब्रांच में रखा है, जिसी का नाम दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इसी कार्बन के चारों तरफ घूमेगा। तो कार्बन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्योंकि सारे का सारे कंपाउंड किस पर डिपेंड है, इस कार्बन की प्रॉपर्टीज पर। अब ऐसा कार्बन में क्या है, ऐसा कार्बन में क्या है कि इतने सारे कंपाउंड्स कार्बन के हैं। अब हम देखेंगे स्पेशल फीचर्स ऑफ कार्बन एटम, और यही से हम बेस अब स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि स्पेशल फीचर्स ऑफ कार्बन एटम। स्पेशल फीचर्स ऑफ कार्बन एटम। इसमें हम दो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे, जो कार्बन की मेन जो प्रॉपर्टीज हैं। एक पहला है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी यानी कि इसको बोलते हैं चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता कि ऐसा क्या रीजन है कि कार्बन इतने कंपाउंड्स बनाता है। दूसरा करेंगे इसमें हम कैटिनेशन। कैटिनेशन इसको बोलते हैं श्रृंखलन। श्रृंखलन यानी कार्बन अंदर ये दो स्पेशल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, टेट्रावैलेंसी और श्रृंखलन। इन दो प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन फॉर्म्ड ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दोनों को एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। क्या कि टेट्रावैलेंसी क्या है कार्बन की। देखिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है Z=6 सबको पता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास। तो हम देखेंगे 1s2 2s2 2px1 2pb1 और 2pz0। दो इलेक्ट्रॉन s में, 1s में, दो इलेक्ट्रॉन 2s में, बचे दो इलेक्ट्रॉन। तो px में एक गया, py में दूसरा गया, और pz क्या रह गया, यहाँ खाली रह गया। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तीनों रूल्स को फॉलो करता है, जो हमने पिछले लेक्चर में कवर भी किया है। अफबाउ रूल, या अबहू प्रिंसिपल,
जिसमें कहा गया था इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। तो पहला कम ऊर्जा का 1, फिर दूसरा ऊर्जा का 2, और दूसरा रूल लगाया था इसमें हमने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसमें हमने कहा था कि वो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तभी हमने डाला एस में 2 और फिर 2s में भी 2, यानी कि एक ऑर्बिटल्स एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। और तीसरा रूल था इसमें हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप लिस्ट में जाकर चेक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। हुंस रूल कहता है कि मैक्सिमम क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिसिटी, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन, जैसे पी की बात करते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो इलेक्ट्रॉन पहले पी एक्स में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा पी वाई में, तीसरा पी जेड में अगर है तो, और उसके बाद क्या होगी, पेयरिंग शुरू होगी। ये नहीं है कि पी एक्स में गया पहला, दूसरा ही पी एक्स में गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हुंस कहता है इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके एंटर करते हैं, जब एक एक करके पूरा हाफ फिल हो जाता है उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें देखेंगे हम जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये 4, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन देखिए। और अगर ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है, अगर ये स्टेबल इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो 2 कंडीशन है, यानी कि अगर ये हीलियम का होता है 2 इलेक्ट्रॉन, हम कहते हैं 1s2, या फिर नियोन में 1s2, 2s2, 2p6, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। या तो हीलियम का के बराबर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तब ये स्टेबल रहेगा, या फिर नियोन के बराबर। तो हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, खो दे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। इस केस में -4 करेगा, तब इसका कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा हीलियम के इक्वल, जो कि क्या स्टेबल है, या फिर ये +4 करेगा, तब मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन नियोन का, जिसका 10 है। तो ये 2 कंडीशन होंगी, तब कार्बन होगा स्टेबल। तो ये कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करे या एक्सेप्ट करे। तो 2 कंडीशन हो सकती हैं, दोनों को देख लेते हैं। देखिए, या तो C -4, या फिर C +4। देखिए, अगर -4 करेगा तो आ जाएगा 1s2, और बाकी का सब हो जाएगा 0। देखिए, -4 करेगा तो बढ़ेगा, 10 आएगा। देखिए 1s2, 2s2, 2p6। देखिए, जो क्या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक एज ए नियोन। और +4 करेगा तो 1s2, 2s0, 2p0। देखिए, 2 कंडीशन है, और दोनों कंडीशन में क्या पॉसिबल लग रहा है, ऐसा करेगा। और ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अगर एटॉमिक नंबर इसका 6 है, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद हीलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है, तो इसके लिए क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना इतना आसान नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो कि जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो इसको तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। और इसमें बात करते हैं, अगर गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्लस पहले से हैं कार्बन में, और 4 और गेन करता है +4, तो हो जाएगा 10, जो किसके इक्वल हो जाएगा, नियोन के इक्वल। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये देखिए, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 6, क्योंकि प्रोटॉन कितने हैं, 6। तो क्या पॉसिबल है कि 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल सके, तो ये भी जल्दी से पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन पॉसिबल नहीं है, नहीं तो ये गेन कर सकता है और ना ही एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखिए, हमने देखा है अगर कार्बन अपने नियर नोबल गैस के इक्वल जाने की कोशिश करता है, नोबल गैस यानी कि हीलियम और नियोन, तो या तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करनी चाहिए, रिलीज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, तब ये बनेगा, देखिए हीलियम के इक्वल।
या फिर गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, तब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आ गया केवल नियोन के, नोबल गैस, जो कि क्या है, स्टेबल है। लेकिन दोनों कंडीशन में देखा ये पॉसिबल, ये संभव इजीली से नहीं है। तो क्या क्या होगा देखिए, यानी कि किस कंडीशन में ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन को एक्सेप्ट करेगा या फिर गेन करेगा, देखिए देखते हैं। तो इसके स्पेशल फीचर्स क्या है, ये शेयरिंग करता है, ना तो गेन करता है ना रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता, शेयरिंग करता है, यानी हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ये कंप्लीट करेगा अपने ऑक्टेट को, और किस कंडीशन में आ जाएगा, स्टेबल कंडीशन में। हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे CH4, सी क्या है, कार्बन, देखिए हम देखते हैं 1 2 3 4 जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, जो हमने लिखा भी था 1s2 2s2 2p 2, देखिए 2 और 2 4, इसको बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए H H H, देखिए H, यानी कि ये एक H का और ये कार्बन का, देखिए देखिए ये H, ये हाइड्रोजन, कार्बन का, हाइड्रोजन का, कार्बन हाइड्रो, कार्बन हाइड्रो, देखिए तो बन गया CH4, इसको बोलते हैं मैथेन, मैथेन। देखिए तो इस कंडीशन में क्या हुआ, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 किसके हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 4 हाइड्रोनिकल हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, देखिए 10, इक्वल शेयरिंग होती है। तो ये बॉन्ड बना रहा, देखिए इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय बोथ एटम, ये फोर्स लगा, देखिए इस फोर्स को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध। दिस फोर्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड हिंदी में कहते हैं इसको बच्चों सह संयोजी आबंध, आबंध, आबंध। और कितने हैं ये, 1 2 3 4, यानी कितनी वैलेंसी इसकी, 4 वैलेंसी, यानी चतुसंयोजकता, यानी कह सकते हैं कार्बन 4 वैलेंसी को सहसंयोजी आबंध यानी कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट करता है, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, कैटिनेशन। कैटी मतलब श्रृंखलन, देखिए कैटिनेशन, सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी कार्बन की, कैटिनेशन यानी श्रृंखलन। तो कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो दूसरे कार्बन एटम से बॉन्ड बना लेता है, देखिए एक कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना लेता है, ये देखिए ये, और हमने पीछे 4 वैलेंस देखिए, 4 वैलेंस से आगे देखिए ये 4 वैलेंस। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एवरी कार्बन एटम्स टू फॉर्म बॉन्ड्स इन नियर अदर कार्बन एटम्स। तो ये क्या होता है, लॉन्ग चेन हो सकता है, देखिए लॉन्ग चेन या ब्रांच चेन हो सकता है, देखिए ब्रांच में वैलेंसी 4 करनी है आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ब्रांच में हो सकता है, ब्रांच देखिए, या ये रिंग में हो सकता है, रिंग देखिए देखिए ये रिंग में हो सकता है। कार्बन की इसी प्रॉपर्टीज को बीच फॉर्म में चेन, ब्रांच चेन, लॉन्ग चेन या रिंग चेन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो कार्बन की प्रॉपर्टी होती है श्रृंखला बनाने की, कैटिनेशन। अब इसमें हम एक चीज और देखेंगे, देखिए अगर सिंगल बॉन्ड है, कंपाउंड बन रहा है और सिंगल बॉन्ड है, जैसे सी सी सिंगल बॉन्ड, हम H लगाना चाहें तो देखिए H
एच 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 एच, इसका नाम है एथेन, सिंगल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड है अगर सैचुरेटेड सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स यानी कार्बन अपनी चारों वैलेंसी से सेटिस्फाइड है, बोलते हैं संतृप्त, संतृप्त कंपाउंड। देखिए और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, देखिए सी डबल बॉन्ड सी, देखिए हम हाइड्रोजन लगा दें यहाँ, यानी कि यह है C2H4, H4 देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड ले सकते हैं, देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एथिलीन और ये एसिटिलीन, आगे देखेंगे हम इसको, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। देखिए अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स है तो उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि असंतृप्त, असंतृप्त। जब कार्बन अपनी चारों वैलेंसी से सेटिस्फाइड नहीं है, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड। तो कार्बन की देखा हमने दो स्पेशल प्रॉपर्टीज निकल के आई, जिसमें एक था टेट्रावैलेंसी, देखिए, और दूसरा था ये कैटिनेशन। इन दो स्पेशल फीचर्स होने की वजह से कार्बन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, और हम देखा भी था कितना कंपाउंड, 3 मिलियन। देखिए इतने कंपाउंड होने की वजह से कार्बन को एक अलग ब्रांच में रखा, जिसका नाम दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक केमिस्ट्री। थैंक यू।